समझा समझा के थक गया मैं तुझे बात समझ में ही नहीं आती है क्या? दीदी तुम ठीक हो ना? हाँ भाभी ठीक हूँ मैं। तू 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 बीच में क्यों आ गई? भैया अगर मैं बीच में नहीं आती तो ये थप्पड़ भाभी को लग जाता। आपको भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए ऐसे। इसे थप्पड़ नहीं मारूंगा तो और क्या करूंगा मैं? इसको अच्छे से पता है कि सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है और ये 8 बजे सो के उठती है, एक भी काम करती है मेरा ये। इसके कारण ना हमेशा मैं ऑफिस में लेट होता हूँ और बॉस ऑफिस में मुझे सुनाता है। मेरी गलती है कुछ इसमें बताइए? भैया भाभी भी तो इंसान है ना, सारा घर का काम वही करती है, सब कुछ वही देखती है। कभी कभी तो लेट हो ही जाता है ना, गलती तो इंसान से ही होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सीधे भाभी पे हाथ उठा दोगे। सताक्षी देख, तू छोटी बहन है मेरी, हाँ, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो पति पत्नी के बीच में तू ना ही बोलना तो अच्छा होगा, ठीक है? और तुझे मारा मैंने उसके लिए आई एम सॉरी। भैया ये सॉरी आप मुझे नहीं भाभी को बोलिए। आई एम सॉरी माय फुट। बैग ला यहाँ पे। दीदी आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से थप्पड़ खाना पड़ा। आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं भाभी, मैं भैया से बात भी करूंगी इस बारे में। दीदी खाना खा लो। मुझे नहीं खाना भाभी। दीदी ये हम दोनों का आपस का मैटर है और हम सॉल्व कर लेंगे। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अगर आप खाओगी नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ऐसे खाने से गुस्सा नहीं होते, खा लो प्लीज। भाभी मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है। मैं मानती हूँ कि आप दोनों के आपस का मैटर है, लेकिन हाथ उठाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। और कभी तो मैंने आप दोनों के बीच में नहीं बोला, आज ही बोला है ना। आप मेरी भाभी हो और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि भैया आप पे हाथ उठाएं। दीदी वो गुस्सा है इसलिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात कर लूंगी, मना लूंगी उन्हें, पर आप तो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप ले जाओ। ठीक है दीदी। अनुराग खाना खा लो। सताक्षी कहाँ पे? अपने कमरे में दीदी। खाना खाने के लिए नहीं आ रही वो? मैं दीदी के पास खाना लेकर गई थी पर उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। मैंने बहुत बोला भी पर उन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। लो प्लेट मुझे दो। तूने खाना क्यों नहीं खाया? मन नहीं है मेरा। सताक्षी अपना गुस्सा कभी भी ना खाने पीने निकालते हैं। ये ले खाना खा। मुझे नहीं खाना है भैया। आप इतनी सी बात ही तो नहीं समझ पा रहे हो कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे बुरा लग रहा है कि इस घर में क्या माहौल बना दिया आपने। आप भाभी पर हाथ उठा रहे हो। भैया ऐसे तो मैं डरने लगूंगी ना शादी से, कि शादी के बाद पति पत्नी पे हाथ ही उठाते हैं। अगर मुझे कभी लेट हो जाएगा तो मेरा पति भी मुझे मारेगा। आप मुझे एक बात बताओ, मेरा पति अगर मुझे इस तरीके से मारेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। भाभी भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। और एक बात बताओ, हर चीज का ध्यान भाभी तो रखती है ना, मेरे खाने का, मेरे कपड़ों का। जो भी मैं बोलती हूँ, जब भी मेरा कुछ खाने का मन करता है तो वो यूट्यूब से देख के बनाती है मेरे लिए। और आपका लंच तैयार करना, आपके कपड़े तय करना, सब कुछ। अगर 10-15 मिनट कभी लेट हो गया तो क्या हो गया? वो भी तो इंसान है, रोबोट तो नहीं है ना वो। इतनी सी बात पे आप उन पे हाथ उठा दोगे? भैया मैं बस ये चाहती हूँ कि आप दोनों प्यार से रहो, हम सब प्यार से रहें। सही कह रही है तू। सुबह मैंने खामखा इतना ओवर रिएक्ट कर दिया था। मुझे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर। तू परेशान मत हो, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। अभी मांगो। देविका, देविका। जी आपने बुलाया? देविका सुबह के लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो। कभी कभी कोई भी लेट हो सकता है, मैं खुद भी लेट हो जाता हूँ, मैं भी बहुत चीजें भूल जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे हाथ उठाऊंगा। आई एम सॉरी। आज के बाद से ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप माफी मत मांगिए,
आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं कोशिश करूंगी कि आगे से जल्दी जग जाऊं ताकि आप ऑफिस के लिए लेट ना हो। सदाक्षी, अब तो खाना खा लो। हाँ, अब तो खाऊंगी। बस मैं यही तो चाहती थी कि हम सब प्यार से रहें। साक्षी बेटी, लगता है पापा आए हैं। अचानक? अचानक से क्या मतलब है? अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते क्या? तुम ना ये खुद कर लो, मैं गेट खोल के आती हूँ, ठीक है? हाँ, जाओ जाओ। अब ऐसा ना हो कि पापा के आने के बाद पति को भूल जाओ, लग जाएगी इन्हीं की सेवा। सदाक्षी बेटी, सदाक्षी बेटी। पापा आप आ गए? प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए ना, बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है बेटी। हेलो सेठ जी, नमस्कार। सेठ जी, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम आपके खेत में काम करने वाले रामू काका बोल रहे हैं। पता है फोन करके पैसे ही मांगेगा, इसीलिए तो तेरा फोन नहीं उठा रहा था मैं। सेठ जी, हमें ना 1,20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। हमारी बीवी अस्पताल में। सेठ जी मना मत करना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपका पाई पाई दे देंगे। सेठ जी देखो, अगर आपने पैसे न दिए ना, हमारी बीवी मर जाएगी। सेठ जी, सेठ जी हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। सेठ जी तू हाथ जोड़िए, मेरे पैर पकड़। मैंने तेरी बीवी का ठेका नहीं उठाया। फोन रख। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। नमस्ते ससुर जी, कैसे हैं? जी दामाद जी, मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक हो? जी जी ससुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, अचानक अपनी बेटी के घर बिना बताए, सब ठीक है? हाँ हाँ दामाद जी, सब कुशल मंगल है। बस बिटिया से मिलने का मन कर रहा था तो इसीलिए आ गए। पक्का कोई बात नहीं ससुर जी? हाँ हाँ पक्का, कोई बात नहीं है। सासू माँ बीमार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? दामाद जी, आपको कैसे पता चला? सताक्षी, सताक्षी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है? मम्मी की तबीयत खराब? लेकिन पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पापा ये बताना ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, और ये बात हमसे छुपा रहे थे यहाँ आने के बाद भी। वो तो जब तुम पानी लेने गई हुई थी और मैं अंदर बेडरूम में था, तब मैंने इनको हमारे ही फोन से किसी सेठ जी से बात करते हुए सुना। उधार मांग रहे थे कुछ 1,20,000 रुपए तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। और अभी भी मैंने इनको पकड़ा है, मैंने इनसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करी है, तब भी मना कर रहे हैं। पूछो जरा इनसे, इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं ये? पापा विभोर क्या बोल रहे हैं? मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनके ऑपरेशन तक की नौबत आ गई, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी। हाँ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब चल रही है, मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़े पैसों की जरूरत थी तो मैं सेठ जी से मांग रहा था, लेकिन बेटा मैं कर लूंगा ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। वैसे हो जाएगा इंतजाम, तू चिंता मत कर। क्या बोला पापा आपने? मैं परेशान हो जाऊंगी? माँ है वो मेरी, अगर उनकी तबीयत खराब है ये सुन के मैं परेशान हो जाऊंगी? कैसी बेटी हूँ फिर मैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई, आपने मुझे बताया तक नहीं। बेटी, दामाद जी, आप लोग तो जानते ही हैं हमारे यहाँ की परंपरा। हम जहाँ अपनी बिटिया को बिहा देते हैं ना, उसका पानी तक नहीं पीते, फिर आप लोगों से पैसे कैसे मांग सकते थे? लो सताक्षी, तुम्हारे पापा ने तो बात ही ऐसी कर दी जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। मतलब पापा जी, कोई मर रहा है और हम परंपरा को फॉलो करें? ठीक है, ये गांव में पहले परंपरा चलती होगी कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट में रखी गई होगी परंपरा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर बेटी के घर में कोई दिक्कत आ गई है तो वो अपने ससुराल से मदद नहीं मांग सकती है। अब आप ही बताइए, कल को सताक्षी की माँ को कुछ हो जाए तो उसकी समाज में कितनी बदनामी होगी कि बेटी ऐसे कैसे ससुराल में भी आ गई जहां पर इतनी मदद का हाथ भी नहीं बढ़ाया गया कि माँ मर रही थी और बेटी के यहाँ पे परंपरा फॉलो हो रही थी। ससुर जी, परंपराओं की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा के चक्कर में हम किसी की जान दांव पर लगा दें। अरे मम्मी जी का ऑपरेशन होना है तो जाहिर सी बात है कोई सीरियस बीमारी होगी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन जल्दी भी करवाना होगा। अगर पैसे का इंतजाम होने में थोड़ी सी भी देरी हो जाए, पैसे का इंतजाम ही ना हो पाए,
तो सताक्षी के दिल पे क्या बीतेगी अगर मम्मी की सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई तो? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा? पापा विवोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और हम इतने कैपेबल हैं, हम पैसे दे सकते हैं, अपनी माँ का इलाज करा सकते हैं, तो किसी और से पैसे क्यों मांगने? सही बोल रही हूँ ना विवोर मैं? बिल्कुल सही कह रही हो सताक्षी, और मैंने तो तुम्हारे पापा की फोन पे बातें सुनते ही पैसों का अरेंजमेंट कर भी लिया था। मुझे पता था तुम्हारे पापा तो सामने से पैसे मांगेंगे नहीं, तो मैंने ही पैसे निकाल लिए थे। पापा जी पूरे 2 लाख रुपए हैं, आपको तो शायद 1,20,000 की जरूरत थी, तो मैं पूरे 2 लाख ही ले आया। अब ये पकड़िए और सासू माँ का अच्छे से इलाज करवाइए, और जितने भी पैसों की जरूरत हो आप वादा करिए आप बेझिझक यहाँ पर मांगेंगे, लेकिन किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जब आपके दामाद को भगवान ने इतना कुछ दिया है तो फिर क्या मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा? और देखिए ज़माना बदल चुका है, 21वीं सदी है ये। जब बहू अपने सास ससुर की उनको माँ बाप समझ के सेवा कर रही है तो दामादों को भी तो बदलना पड़ेगा ना। जैसे मेरे लिए मेरे मम्मी पापा है, वैसे सताक्षी के मम्मी पापा हैं, तो मैं आप लोगों की भी सेवा करूंगा। तो प्लीज़ ये परंपराओं के चक्कर में मुझे विलन मत बनाइए और ये पैसे रखिए। वो तो बात ठीक है बेटा, लेकिन हमारी जाति के लोग, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे कि हम बिटिया के यहाँ से पैसे ले रहे हैं? बेटा हमारा तो जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे कि हमने अपनी बेटी से पैसे लिए। पापा बस बहुत हो गया, क्या समाज समाज लगा रखा है आपने? ये सेठ जी भी तो आपके समाज के थे ना, इनसे आपने पैसे मांगे तब वो काम आए? नहीं ना। जो समाज दुख में काम नहीं आता उस समाज के बारे में क्यों सोचना है हमें? वो तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, वो पुश्तैनी जमीन है ना, मैं उसे बेच दूंगा, थोड़ा कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो। ससुर जी ज्यादा मत सोचिए, मदद लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए और ना मदद लेना गलत होता है। जो समाज ये परंपराएं बना रहा है ना, जरूरत के वक्त पे यही समाज कभी आपके काम नहीं आएगा, और समाज ने बातें बनानी है तो वैसे भी बनाएगा। तो प्लीज समाज की छोड़िए और अपने बेटे और अपने दामाद की सुनिए। प्लीज ये पैसे रखिए, चलिए। विवोर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसे रख लीजिए और मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाना चाहिए। और अभी हम तीनों साथ में ही चल रहे हैं हॉस्पिटल मम्मी के पास, ठीक है? मैं कुछ आपके लिए खाने के लिए बना देती हूँ, फिर साथ में निकलेंगे, ठीक है विवोर? ठीक है सताक्षी, तैयारी करो। आती हूँ। ठीक है बेटा। ये लीजिए मैडम, सुबह की आपकी चौथी चाय। मैडम सुबह से आप 3-4 चाय पी चुके हो, क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही, वो सामने वाली कंपनी देखने, उसमें मेरा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू देने आई। अच्छा, इस कंपनी में? अरे मैडम आपको शायद टाइमिंग नहीं पता, ये 11 बजे खुलती है और अभी तो 10 बजे। आप इतने जल्दी क्यों आ गए? नहीं नहीं, मुझे टाइमिंग पता है, लेकिन मेरे पापा ने सिखाया है कोई भी अच्छा काम करने जाओ ना तो थोड़ा जल्दी जाओ, इससे आपका काम भी अच्छा होता है और सामने वाले को आपकी कदर भी होती है। अच्छा सही है, सही समझाया आपके पापा ने जी। अच्छा वैसे जान सकता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने MBA किया हुआ है। MBA? कोर्स में तो बहुत पैसे लगे होंगे, बहुत बड़ी पढ़ाई होगी ना? हाँ लगे तो हैं। मेम साहब आपसे एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे, क्या हम आपकी डिग्री देख सकते हैं? क्या है ना कि हम पढ़े लिखे नहीं है ना, तो कभी इतनी बड़ी डिग्री देखी ही नहीं है। बिल्कुल। मेम साहब आपने एक कहावत सुनी है, काला अक्षर भैंस बराबर? मेरे लिए यही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन सही है। अच्छा मैडम, आप इतने पढ़े लिखे हैं तो काहे इस कंपनी में काम करना चाहते हैं? मैंने सुना है इसमें तो वो एम्प्लॉयज होते हैं ना जो काम वाम करते हैं, उनको ज्यादा सैलरी भी नहीं देते और काम भी बहुत कराते हैं। आप तो किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करिए, वहाँ पे आपको सैलरी और वो क्या बोलते हैं वो महीने और साल का मिलता है, वो अरे पैकेज भी अच्छा मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे पैकेज तो अच्छा था, लेकिन एम्प्लॉय की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। और मैंने इस कंपनी का बहुत नाम सुना है, ये लोग पैसे भले ही कम देते हैं लेकिन अपने एम्प्लॉय की बहुत कदर करते हैं। मुझे पैसे कम चलेंगे। बढ़िया, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए यहाँ पे। हेलो, क्या? अरे नहीं हम आते हैं, आप इंतजार करिए, हम आते हैं। मेम साहब आप हमारा ये ठेला देख लेंगे, बस हम 10 मिनट में वापस आते हैं। लेकिन मैं कैसे? अरे मेम साहब कोई भी चाय लेने आएगा तो आप इससे चाय करके दे देना और कुछ भी पैसे ले लेना। हम आते हैं, ध्यान रखिए। सुनो, एक चाय लगा देना। कितने की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की? सब जगह तो 20 रुपए की मिल रही है, ऐसा क्या स्पेशलिस्ट चाय में?
मैडम मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप पहले। आप चाय लेंगी ना तो इसमें से कोई भी 4 बिस्किट आप फ्री में ले सकती हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। ठीक है, एक काम कीजिए, आप चाय लगाइए, मैं बिस्किट ले लेती हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपके पैसे। अरे एक कप चाय देना। कितने की है चाय? 100 रुपए की। 100 रुपए की? हर जगह तो 20 रुपए की मिल रही है। ऐसा क्या डाल रखा है इस चाय में? आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। एक ऑफर है, 100 रुपए की चाय पे आप 4 बिस्किट फ्री में ले सकते हैं। 4 बिस्किट फ्री? अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। दो एक चाय। ये भी ले लूं ना? देना चाय। ये लीजिए सर। ले लो तुम्हारे 100 रुपए। शुक्रिया मेम साहब, थोड़ा सा टाइम लग गया आने में। अब आप जाइए। ये 200 रुपए, आपकी कुछ चाय बेची थी मैंने। 200 रुपए? आपने इतनी देर में 10 चाय बेच दी? नहीं, चाय तो मैंने 2 ही बेची। बस मैंने ना उस पे एक ऑफर निकाल दिया था, 100 रुपए की चाय के साथ 4 बिस्किट फ्री में। और आपको तो पता ही है लोग फ्री की चीजों के पीछे कितना भागते हैं। और आपकी बिस्किट का कॉस्ट 10 से 20 रुपए होगा, इससे आपका मुनाफा भी हो गया। मान गए मेम साहब, हमें लगा था ये पढ़े लिखे लोग बस ऐसी डिग्रियां लेके घूमते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता। लेकिन आज आपको देख के लगा दिमाग तो है आप में। थैंक यू सो मच। या आपने हमारी आधे दिन की कमाई करा दी। चलो ये तो अच्छी बात है। अब मैं निकलती हूँ, 11 बज चुके हैं, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली आपको इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। मतलब आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं इंटरव्यू देने गई भी नहीं हूँ। एक्चुअली आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी, और मैं यहाँ तुमसे पहले इसलिए आकर बैठ गया था ताकि मैं तुम्हारा थोड़ा यूनिक तरीके से इंटरव्यू ले सकूं। और देखो, आप उस इंटरव्यू में पास भी हो गए। आप इस कंपनी के बॉस हैं? मैं कुछ समझी नहीं। वेट, मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है ना कि आजकल एजुकेटेड लोग बहुत आते हैं, लेकिन मुझे जैसा टैलेंट अपनी कंपनी के लिए चाहिए था, उसको इस तरीके से इंटरव्यू लेना बहुत ज़रूरी था। अब देखो मैंने आपको क्यों सेलेक्ट किया। एक तो आप वक्त से पहले आ गए, आपको अपने और सामने वाले की वक्त की कदर है, और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। आपने 40 रुपए की चाय 200 रुपए में बेच के दिखा दी। इसका मतलब आपके अंदर दिमाग बहुत है। छोटे से ढाबे पे आप इतना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, तो सोचो आप इतनी बड़ी कंपनी में कितना अच्छा प्रॉफिट गेन करके दोगे। तो यू आर माई बेस्ट डिसीजन, और मैं डायरेक्ट आपको HR की पोस्ट ऑफर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं है आपने मुझे कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है, लेकिन मैंने ऐसा इंटरव्यू आज से पहले कभी नहीं दिया। मैंने भी ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं लिया। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ये टेक्निक अपना के देखो, और देखो मुझे मेरा एक होनहार एम्प्लॉय मिल गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस शताक्षी, राइट? सी यू टुमारो। ओके सर, मैं टाइम पे आ जाऊंगी।